बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में कहीं भी शनिदेव का ऐसा प्रभाव नहीं था जैसा आज है। ये वह समय था जब वे अभी नए नए नवग्रहों में नियुक्त हुए थे। ब्रह्मांड के एक कोने में एक अद्भुत लोक था, छायालोक। यह जगह सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती थीं। यही वह लोक था जिसे देवी छाया ने अपने तप से बनाया था ताकि शनिदेव यहाँ ध्यान लगा सकें। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा था। इस लोक में एक अदृश्य शक्ति रहती थी जिसे मंदराकिनी कहा गया। कहा जाता है कि वह किसी भी देव की शक्ति को सोख सकती थी। एक दिन शनिदेव वहां तप में लीन थे। उनकी दृष्टि शक्तिशाली थी, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर इस छाया लोक में कौन सी ताकत छिपी हुई है। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यदि तुम सत्य के देव हो तो मुझे पहचान कर दिखाओ। शनिदेव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि पहली बार बेसर हो गई। शनिदेव चौंके, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर उनकी दृष्टि प्रभाव न करे। हवा धीरे धीरे घनी होकर एक आकृति में बदलने लगी, काली, विशाल और बिना आंखों के। पर उसकी आवाज में हजारों आत्माओं का कंपन था। वह बोली, मैं मंदराकिनी, देवी छाया ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए रचा था। जो मुझे जीत ले वही अपनी दृष्टि का सच्चा स्वामी कहलाएगा। यह युद्ध सामान्य नहीं था। इसमें न अस्त्र थे न शस्त्र। युद्ध सिर्फ दृष्टि बनाम छाया का था। मंदराकिनी हर बार शनिदेव की दृष्टि को निगल लेती, जैसे किसी ने प्रकाश को चूस लिया हो। लेकिन शनिदेव एक बात समझ गए, छाया को छाया से नहीं हराया जा सकता। उसे हराने के लिए सत्य का प्रकाश चाहिए। शनिदेव ने ध्यान लगाया और अपने भीतर बसे न्याय के तेज को जागृत किया। उनके शरीर से एक हल्का सा नील प्रकाश निकला जो छाया की ओर बढ़ता गया। मंदराकिनी पीछे हटने लगी, क्योंकि उस प्रकाश में न क्रोध था न दंड, सिर्फ और सिर्फ सत्य का तेज था। छाया धीरे धीरे मिट गई। मंदराकिनी ने झुककर कहा, आज से तुम्हारी दृष्टि सिर्फ दंड नहीं, सत्य का मार्ग भी दिखाएगी। और तभी से कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि सिर्फ दंड देने वाली नहीं, बल्कि सुधार और मुक्ति देने वाली भी बन गई। इस कहानी का छिपा संदेश, शनि की दृष्टि दंड नहीं, परीक्षा है। वे गलतियों से मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। सत्य का तेज सबसे बड़ी शक्ति है।